पहुंचे हैं, क्या कुछ घुटी दी है कार्यकर्ताओं, क्या कुछ चर्चा हुई है? जो भी दी वो सरेआम दी, आपने भी सुनी है। कुल मिलाकर कहने का कहने का तात्पर्य यही है कि कार्यकर्ता जवाबदारी के साथ काम करें। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। 2047 में हम भारत को विश्व के सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं। उसके लिए आज से ही कार्यकर्ताओं को जुटना पड़ेगा और हम इस चुनाव में जो संकल्प है कि 400 से ज़्यादा सीट आए, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करें और मुझे लगता है कि इस बार बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। सर, राहुल गांधी भी 5 गारंटियाँ उन्होंने दी है युवाओं को, नौकरी से लेकर 30 लाख नौकरी, 1 लाख अप्रेंटिस पर कह रहे हैं। उनके ऊपर विश्वास कौन करता है? उनको गंभीरता से क्यों लेता है? कौन लेता है? आप भी क्यों ले रहे हैं गंभीरता से? बोलते रहें। सर, सांसद विजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ दी है आज, क्या कहेंगे? मेरी जानकारी में नहीं है, मैं देखता। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी है। लोग कहते हैं मोदी जी का परिवार नहीं है। मोदी जी का परिवार कौन है? 140 करोड़ लोग। मोदी जी का परिवार कौन है? हम सब। जरा हाथ उठा के बताएं, मोदी जी का परिवार कौन है? मोदी जी का परिवार कौन है? मोदी जी का परिवार कौन है? हम सब मोदी जी का परिवार हैं। वो सांस ले रहे हैं, हम भी देश के लिए सांस लेंगे और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। इस संकल्प के साथ उठें। बहुत बहुत धन्यवाद। के माध्यम से 600 महिलाएं जुड़ी हुई है। उन्होंने पिछले 3-4 साल के अंदर 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। उस गांव के अंदर 400 लखपति दीदी है। 400 लखपति दीदी हैं। उस गांव में घूंघट प्रथा थी, उस गांव में कच्ची सड़क थी, उस गांव के अंदर कच्चे मकान थे। आज सब मकान पक्के हैं, पक्की सड़क है। भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार है तो वह है कार्यकर्ता। ये कार्यकर्ताओं के आधार पर पार्टी चल, और इसीलिए जो कार्यकर्ता यहाँ बैठे, त्रिदेव बैठे हैं, ये त्रिदेव हमारे नींव के पत्थर हैं। इसलिए सभी उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे। भारत की प्रगति उनसे देखी नहीं जा रही। भारत की बढ़ती हुई साख उनसे देखी नहीं जा रही और इसलिए भारत में रहने वाले कुछ लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को कमजोर करने की साजिश की। सैनिक घर बार छोड़कर दुश्मन की तरफ छाती लगाकर देखते रहते हैं कि कोई हमारी तरफ देखे नहीं, हमारे देश की तरफ देखे नहीं। देश के अंदर दिल्ली राजधानी के अंदर एक विश्वविद्यालय में नारे लगे, विद्यार्थी से नारे लगा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुना था कि नहीं? ये नारे लगे। कोई 4 बच्चे अगर नारे लगाएं इस प्रकार के, तो हम उनको कान पकड़कर समझा सकते हैं। पर इस देश का दुर्भाग्य देखिए, आप पार्टी के नेता अपने पीठ थपथपाने पहुंचे। ममता जी ने वहां से बैठे बैठे उन बच्चों का समर्थन किया। क्या इस प्रकार की मानसिकता के अपने राजनीतिक जीवन में 13 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से प्रधानमंत्री है, एक दिन भी छुट्टी ली क्या बताइए? वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए सांस लेते हैं। और इसलिए जब प्रधानमंत्री 20-20 घंटे काम कर सकते हैं तो हम कार्यकर्ताओं 60-70 दिन बचे हैं, इसके लिए अपना सर्वस्व दे। जवाबदारी है कि नहीं बताइए मुझे? जरा त्रिदेव कार्यकर्ता हाथ उठा के बताएं, हमारी जवाबदारी है कि नहीं? हम देश के लिए राजनीति कर रहे हैं। किसके लिए राजनीति कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का काम करना, इसका मतलब देश के लिए काम करना। पोलिंग बूथ का अध्यक्षता में भी भारतीय जनसंघ के जमाने से, वहां से मैंने अपना राजनीतिक सफर प्रारंभ किया है। बहुत जवाब होता है कि नहीं? बहुत तेजी से दौड़ रहा है। हमने राम मंदिर बनाया, जो कहा था वो किया। हमने धारा 370 हटाई, जो कहा था वो। नागरिक कानून इस देश के अंदर आए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं।